अपना था 29 नंबर था प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन है ना, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन कौन कौन करते हैं, एक बार बताइए, हैंड रेस करिएगा। क्या बात है, मेडिटेशन करना तो ज़रूरी है ना। देखो क्या होता है कि जो जड़ होता है, किसी भी चीज़ का जड़ होता है ना। अब जैसे अगर आप लोग पौधे लगाए हैं, अब पौधे में तना में पानी देंगे तो क्या कुछ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक हम उसके जड़ में पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे, तब तक वो मजबूत नहीं होगा। अब हमारा जड़ क्या है, हम लोगों का जड़ क्या है कि हमारा माइंड है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, खाना खाते हैं, पेट में खाते हैं, सब चीज़ करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, लेकिन मेडिटेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आदत बना लीजिए कि फ्रेश होने के बाद 7 मिनट फ्रेश होने के बाद 7 मिनट ज़रूर मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में केवल अपने सांस के ऊपर फोकस करना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, अपने आप से बात करना है, किसी और से नहीं, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं, केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए उस टाइम पे, केवल 7 मिनट। और मेडिटेशन डेली करने से क्या होता है कि माइंड हमेशा हमारा स्ट्रांग रहता है। और वही चीज़ हमारा तो बेस, वही बेस है। अगर ये सब ठीक है तो सब ठीक है, यही शून्य पड़ा तो पैरालिसिस। विकलांग लोग ना, उन्नम सिन्हा क्या बोलते हैं कि विकलांग लोग हाथ पैर से नहीं होते, विकलांग यहाँ से होते हैं। तो हमेशा मेडिटेशन करने की आदत डालिए। 24 घंटे में से 7 से 5 मिनट क्या अपने आप को नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं, है ना। अपने आप को बेहतरीन बनाना है ना, तो मेडिटेशन की आदत डालना है। इससे क्या होता है, फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर रहता है, कोई कुछ जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं हम, या कि फिर कि कोई कुछ भी बोलता है तो उससे हम, है ना, मतलब अलग टाइप से आता है। कोई उल्टा सीधा भी बोल देता है तो फटाक से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, माइंड ठीक से काम ना करना। तो ये सारी चीज़ों का एक ही इलाज होता है कि मेडिटेशन करना। ठीक है, ठीक है। तो मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। क्या है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, है ना। ये है 30 नंबर है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ये समझिएगा ध्यान से। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, कृतज्ञता। अच्छा, कृतज्ञता तो समझ रहे होंगे ना आप सब कोई, आभार व्यक्त करना। अब आभार कहाँ व्यक्त करना है, हुँ? देखो, हमको जो सारी चीज़ें मिला है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, प्रकृति, भगवान को, जो भी मानते हैं उनको क्या करना है, शुक्रिया बोलना है कि आज मेरे को ये सारी चीज़ें मिला है, आई एम द बेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना ज़्यादा हो सके ना, आप धन्यवाद 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 बोलने की आदत डालें। शुक्रगुजार हों उनका शुक्रगुजार करें जो आपको ये शरीर दिए हैं, जो चीज़ आपके पास है, आपके पास खाने को जो चीज़ है, पहनने को जो चीज़ है, घर है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सबका हमेशा शुक्रगुजार। कभी ये नहीं करना है मेरे पास ये नहीं है, रोना कभी नहीं रोना है। देखो क्या कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोगों का कहना है कि आपको जो चीज़ से प्यार है, जो चीज़ आपको चाहिए होता है, उसी के प्रति अगर आप रोना रोएंगे तो वो चीज़ को कभी आप पा नहीं सकते हैं, कभी भी। तो उन चीज़ों को कभी रोना नहीं रोना है। मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे है, मैं कैसे करूँगा काम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों का रोना रो रहे हैं, पता है क्या कर रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा होता है, हमारे ही जा रहा होता है। हम ऐसा रोते हैं अगर, तो हमारे नुकसान है वो। हम अपने अवचेतन मन को, सब कॉन्शियस माइंड को ये संदेश पहुँचा रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। यूनिवर्स को जाता है वही चीज़ रिटर्न। जैसे कि फर्स्ट डे में क्या बताया था कि जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वही चीज़ वापस आता है, वही चीज़ घुसता है अपने इधर। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हम निकालेंगे तो अच्छी चीज़ वही लौट के आएगा। अपने पूरे वातावरण में जो चीज़ फैला रहेगा, आज मैं रूम में हूँ, अब जिस चीज़ का परफ्यूम मैं डालूंगा वही चीज़ को मेरे को खुशबू आएगा ना। पार्क एवेन्यू का हो गया, जैगुआर का हो गया, जो भी हो गया, जिस चीज़ का मैं परफ्यूम डालूंगा रूम में, रूम फ्रेशनर है जैसे मान के चलिए, तो उसी का खुशबू आएगा ना, किसी और का तो नहीं किसी और का तो नहीं आएगा। वही चीज़ है कि अपने माहौल में, अपने यूनिवर्स को हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, अपने अवचेतन मन को क्या संदेश भेज रहे हैं, वही चीज़ वापस आता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ होना। आपको जो भी चीज़ मिला हुआ है ना, उसके लिए कृतज्ञ रहिए,
कभी अफ़सोस ना करिए कि शायद मेरे पास ये होता, कि शायद मेरे पापा सिटी में पहले मेरे दादा ज़मीन खरीद लिए होते तो का ऐसा हो जाता, है ना, हम भी आज रईस होते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, काश मैं भी मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते तो मैं भी आज इंग्लिश बोल पाता या फिर इंग्लिश बोल पाती। तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पाता, काश काश, है ना, अफ़सोस करना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इनसे एकदम दूर रहना है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञ, खुश रहना है। आपको जो भी मिला है खुश रहना है। भाई जिनके पास पैर नहीं होते आज दुनिया में सबसे महान डांसर बने हैं वो लोग, जिनके पास हाथ ही नहीं थे बताओ क्या से राष्ट्रपति बन गए वो लोग, जिनके पास क्या कहते हैं कि मोटे दिमाग के जो लोग थे साइंटिस्ट बन गए वो, उन सब से तो बेहतर है ना आप लोग। अब्दुल कलाम जी, पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर बेच बेच के साइंटिस्ट, मिसाइल मैन बने। खाने को नहीं थे लोगों के पास, खाने को नहीं रहा करता था, कपड़े पहनने को नहीं रहा करता था, एक से एक इतिहास रच दिए। आप हम सब लोगों के पास तो सारी चीज़ें हैं, हमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कपड़े भी बढ़िया बढ़िया पहने, खाना भी बढ़िया सुबह सुबह मिल जाता है, सब चीज़ तो मिल जाता है, शुक्रगुजार होना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे लोगों के वो भी नसीब नहीं होता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड, सुबह जब भी उठे तो एकदम भगवान को अपने जिनको भी आप मानते हैं शुक्रगुजार हों, ठीक है ना, कि बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जितना ज़्यादा हो धन्यवाद धन्यवाद अपने लिए बोलना है, और किसी के लिए बोले या ना बोले लेकिन अपने लिए ज़रूर बोलें। हमेशा शुक्रगुजार, अपने आप को हमेशा बेस्ट समझें कि हाँ मेरे को ये चीज़ मिला है, मैं इस दुनिया का सबसे एक कोहिनूर हीरा हूँ, अकेला मैं ही हूँ जो सबसे बेस्ट हूँ। मतलब अकेला मैं सबसे बेस्ट हूँ, बाकी और होंगे लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा समझना है। ग्रेटिट्यूड, एकदम कृतज्ञ होना है हमको जो भी मिला है, ठीक ना। इसकी आदत ऐसे नहीं बनती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमेशा आदत बनाना पड़ता। आदत जब बन जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये करना है। फिर इसके बाद अपना क्या है अगला, मेक अ लाइफ प्लान। 31 नंबर है, मेक अ लाइफ प्लान। अपनी लाइफ का प्लान बनाना है। अब लाइफ का प्लान का मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले मैं क्या बोला था कि अपना गोल सेटिंग करना है, डेली का प्लानिंग सेट करना है और हफ्ते तक का प्लानिंग सेट करना है। अब यहाँ पास क्या आ रहा है कि अपने लाइफ का पूरा प्लानिंग बनाना है। लाइफ के प्लानिंग का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, मेरे इस लाइफ में क्या चलेगा, कैसे कैसे मेरा लाइफ पूरा होगा, इसके बाद मैं नहीं रहूँगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और बच्चे भी नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। पूरा 7 जनरेशन तक, 7 पीढ़ी तक अगर नहीं हो पा रहा है तो 3 पीढ़ी तक पूरा प्लानिंग बनाइए। 3 पीढ़ी तक अपने लाइफ का पूरा प्लानिंग बनाइए कि ऐसा 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 होगा, इसके बाद हमारा ये बिज़नेस होगा, ये एम्पायर होगा, ये हैंडल करेगा। अंबानी लोग, बिल गेट्स लोग क्या है, उनसे आप पूछे कल का क्या प्लानिंग है, कल का छोड़िए, वो अगले जन्म का बता देंगे, है ना, नेक्स्ट जनरेशन का बता देंगे कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। पूरा प्लानिंग, उनका लाइफ का प्लानिंग पूरा सेट रहता है। और अपने को कोई नॉर्मल इंसान नहीं बनना है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है कि हम एक डायमंड अपने को बनना है, पूरे अपने वर्ल्ड में टॉप ऑफ द वर्ल्ड में रहना है। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। और 36 पॉइंट्स जो मैं आपको बताया हूँ, इन सब को नोट करना है, माइंड में नोट करना है, डायरी में नोट करना है और डेली उसको प्रैक्टिस करना है। कभी भी जब कुछ भी काम करें तो एक चीज़ याद रख लें, क्या मैं सही कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोच के करें। बोलें तो सोच के बोलें, कुछ भी काम करें तो सोच के करें। सो रहे हैं तो सोच के, थोड़ी सी सोच लें कि क्या ये सोना उचित है, क्या ज़्यादा टाइम तक हम सो रहे हैं तो क्या उचित है, क्या फ़ायदेमंद चीज़ है क्या। ये बस 3 सेकंड अगर आप सोचिएगा, उसको टाइम दीजिएगा तो कभी गलत काम होगा नहीं। अगर आप आलसी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच लेना कि ये करने के बाद क्या हाल होगा। हम सबको पता है कि पीने खाने के बाद उठपटांग हरकत करने के बाद लगता है कि शायद मैं ना किया होता, ऐसा ना करती मैं। तो वही चीज़ों को सोच लेना है, और जब लगे अंदर से आवाज़ आए कि गलत है, तुरंत भग जाना है वहाँ से, छोड़ देना है, बॉटल है फोड़ देना है उसको, ठीक है, ऐसा करना है। तो हमेशा क्या करना है ना, ये चीज़ों, और अपने पूरे लाइफ का प्लानिंग बनाना है। अपने लाइफ का प्लानिंग बनाना है, ठीक ना, कि आने वाले 50 साल बाद, 60 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा। फिर लड़के बच्चे होंगे तो उनका क्या प्लानिंग बनाना है, फिर उनके बच्चों का क्या प्लानिंग बनाना है। पूरा अपने लाइफ का 3 पीढ़ी तक का प्लानिंग बनाना है, ठीक है। ऐसे आप लोग करके देखिए, सच बता रहा हूँ, लाखों में एक कहलाएंगे आप लोग, लाखों में। भले शरीर हो या ना हो, लेकिन अब लाखों के बीच में भी अगर कोई आपसे अगर बात करेगा तो बस आप ही आपको देखेंगे, वो मतलब आप ही आपको लोग देखेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, एक्सरसाइज। ठीक है, ये 32 नंबर है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल के इतने बिजी लाइफ में लोग बाग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बस ऑफिस का काम, अपने यहाँ वहाँ का काम में सब कोई बिजी रहते हैं। एक्सरसाइज, थोड़ा सा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं कोई,
तो फिजिकल वर्क भी अपने डेली के रूटीन में ऐड करना है आप लोगों को। डेली कम से कम आधा घंटा, हालांकि कहते हैं कि आधा घंटा तो पसीना बहाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपका पसीना बहे। बट अगर आधा घंटा नहीं हो सकता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट आदत डालिए। तो 24 घंटे में अब अपना शरीर जो होता है ना, पूरा पता है, अंग अंग होता है, सब चीज़ होता है ना, सबका ख्याल रखना होता है अपने को। अब हमारा तन साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे बताइए। तन और मन हमारा साथ नहीं देगा तो फिर बाकी का चीज़ क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमेशा अपने बॉडी का भी ख्याल रखना है, साफ़ सफाई, अपना पूरा बॉडी को हमेशा साफ़ रखना है और एक्सरसाइज करना है हमेशा 15 से 20 मिनट डेली। संडे मंडे कुछ भी हो, भाई क्या क्या खाते रहते हैं आप लोग, देखिए है ना, कुछ भी आ जाता है, कहीं भी घूमते रहते हैं, वायरस अटैक, कहीं यहाँ से वहाँ गए तो ना जाने वातावरण में कौन कौन से वायरस हैं, कब कब कहाँ सांस ले रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें अंदर जा रही है ना। यही सारी चीज़ें क्या है कि अचानक से फिर इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है कि फिर हमारे शरीर के जो कोशिकाएँ होती हैं, वो जो अंग होते हैं ना, तो वो लड़ नहीं पाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें, हम बाहर से वैसे केमिकल सारी चीज़ें खा तो वैसे भी रहे हैं, वातावरण में वैसे भी जहरीली गैसें तो भरी हुई हैं, उसको ले ही रहे हैं हम। तो शरीर क्या है भाई, उसको अच्छी चीज़ें हम डाल ही नहीं रहे हैं, वहाँ पास बढ़िया चीज़ें डाल ही नहीं रहे हैं। तो एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, उनको मजबूत तो बना सकते हैं ना, झेल तो सके, ऐसा तो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं खा सकते हैं, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बढ़िया चीज़ें खाएंगे भी तो अब वातावरण को तो शुद्ध कर नहीं सकते हैं, और चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको बदल नहीं सकते हैं। तो ये तो ज़रूर हम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करके अपने जितने भी बाहर और अंदर के जितने भी अंग हैं उनको स्ट्रॉन्ग तो बना सकते हैं, कि बाहर से जो वायरस अपने को हानिकारक वायरस जो आते हैं हमको नुकसान करने वाले, तो अपने अंदर के जो सैनिक हैं वो मजबूत रहेंगे तो उनसे आसानी से लड़ सकेंगे। तो हमेशा प्लानिंग एक्सरसाइज करना है। और जितने भी लोग हैं आज टॉप में बैठे हैं, शिखर पर बैठे हैं, सभी कोई एक्सरसाइज करते हैं। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी एक्सरसाइज नहीं करते होंगे? करते हैं। बिल गेट्स लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं? करते हैं, सब कोई करते हैं एक्सरसाइज। हमेशा सफल लोग क्या है, एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। आप जितने भी एक्टर लोगों को देखेंगे, और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो रईस हैं, इसीलिए अपना बॉडी को मेंटेन बना के रखें, बढ़िया खाते पीते होंगे। उनका रूटीन तो आप देखिएगा, डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं तो घर में करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? क्या बोलते हैं, हम खेती का काम कर रहे हैं, कर ही तो रहे हैं ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बट क्या है कि ऐसा कुछ चीज़ करना चाहिए, अलग से करना चाहिए कि पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो। बाकी और काम जो करते हैं तो एक ही चीज़ रिपीट होते रहता है, पूरे बॉडी का वो नहीं हो पाता, एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो प्रयास करना है कि ऐसा कुछ करना है ना। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ज़्यादा और कुछ नहीं ठीक है निखिल, वेरी गुड, स्टार्ट कर देना है, ठीक ना। तो क्या करना है कि सूर्य नमस्कार। देखो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है कि बॉडी का एक एक अंग का एक्सरसाइज हो जाता है। और जो सूर्य नमस्कार डेली करेंगे, जो सूर्य नमस्कार डेली करते हैं, पसीना आना चाहिए, मतलब इतना करना चाहिए कि पसीना आ जाए, ठीक ना। तो सूर्य नमस्कार जो डेली करते हैं, गारंटी है कोई इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी भी। जब तक जिएंगे तब तक एकदम मज़े से जिएंगे। हाँ, कुछ हो जाए, अदर बाहरी चीज़ें वस्तु कुछ ऐसे हो जाए, वो बात अलग है, बट अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सूर्य नमस्कार डेली करना है, ठीक ना। 30 से 40 बार करिए, क्या दिक्कत है। अपने 24 घंटे में से थोड़ी सी तो टाइम देना है, अच्छा लगेगा, दिन की शुरुआत बढ़िया होती है, ठीक है। ऐसे करना है, आदत में इसको भी डालना है अपने, ये भी चीज़ इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, ठीक ना। अब और क्या चीज़ इन्वेस्ट करना है, एक्सरसाइज हो गया। 33 नंबर है लर्न मोर स्किल्स। लर्न मोर स्किल्स, कुछ ही मिनट बचे हैं मेरे ख्याल से, 2-3 मिनट ही बचे हैं, फटाक से कंप्लीट करते हैं, है ना। तो लर्न मोर स्किल्स, देखो हम सबको पता है कि जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास हुनर हैं, एक कहानी फटाफट बताऊंगा, हालांकि टाइम तो है नहीं तो फटाफट ही बताना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, मधुमक्खियाँ रहती हैं ना, छत्ते बनाती हैं अपने, मधुरस इकट्ठा करती हैं वो। तो कुछ लोग आते हैं, उनका छत्ता घर को तोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ लोग फिर पूछते हैं कि यार आप लोग, आपका घर तोड़ के चले गए हैं, वो आपको क्या बुरा नहीं लग रहा है? मतलब इतना मेहनत करते हो, इतना सारी चीज़ें शहद इकट्ठा किए हो, और कुछ लोग आते हैं आपका घर तोड़ के चले जाते हैं। तो मधुमक्खियों का जवाब क्या आता है पता है? उनका जवाब आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आज हमारा घर तोड़े हैं, हमारा शहद लेकर गए हैं, चोरी करके लेकर गए हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो हुनर है उसको थोड़ी ना कोई चोरी कर सकता, हम फिर से बना लेंगे। तो जिसके पास वही चीज़ है, यहाँ पास लागू होता है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। आपका घर चुरा सकते हैं, आपके पैसे चुरा सकते हैं, सब चीज़ चुरा सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो टैलेंट है उसको कोई चुरा नहीं सकता। यहीं से हम महान बनते हैं। तो हमेशा स्किल, आपके पास मोबाइल, हम सबके पास मोबाइल, यहीं से हम मल्टीपल स्किल से सीख सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, सिलाई कैसे करना है ना, जूते कैसे बना